मेरे नुमाइंदे इस्लामाबाद जा रहे हैं। मुज़ाकरात का दूसरा रोज मंगल को होगा। अमरीकी सदर ट्रंप का ऐलान, कहा अमरीकी वफ्द आज शाम तक इस्लामाबाद पहुंच जाएगा। नायब सदर जेडी वेंस अमरीकी वफ्द की क़यादत नहीं करेंगे। स्टीव विटकोफ और जेड कुशनर मुज़ाकरात में शामिल होंगे। यकीन है हम एक मुआहदे तक पहुंचने के करीब है। तेहरान को मुनसिफाना और काबिल कबूल पेशकश दे रहे हैं। उम्मीद करते हैं ईरान हमारी तजावीज़ कबूल करेगा। धमकी दी कि डील ना हुई तो वो काम करूंगा जो 47 साल में कोई अमरीकी सदर न कर सका। तमाम बिजली घरों पुलों को तबाह कर देंगे। ईरान ने कल आबरा हुर्मुज़ में गोलियां चलाकर सीज फायर की खिलाफ वर्जी की। हमारी नाकाबंदी की वजह से हुर्मुज़ पहले ही बंद है। बंद बंदरगाह की वजह से ईरान को रोजाना $500 मिलियन का नुकसान हो रहा है। अमरीकी नाकाबंदी जारी रहने तक ईरान मुज़ाकरात में शामिल नहीं होगा। ईरानी खबर एजेंसी का दावा, लिखा ईरान ने अभी तक मुज़ाकरात के लिए वफ्द भेजने का फैसला नहीं किया। अमरीकी मीडिया का ईरानी मुज़ाकराती टीम के मंगल को इस्लामाबाद पहुंचने का दावा। अमरीकी चैनल ने ईरानी ज़राए के हवाले से बताया कि ईरानी मुज़ाकराती टीम पहले मरहले में शामिल अरकान पर ही मुश्तमिल होगी। ट्रंप पाकिस्तान जाने पर राजी हुए तो ईरानी सदर भी पाकिस्तान जाएंगे। अमरीका और ईरानी सदूर के पाकिस्तान में इजलास का इम्कान। मुश्तरका एलामिया पर दस्तखत भी मुतवक्के। ईरान ने बाज़ाबिता तौर पर वफ्द भेजने की तस्दीक नहीं की। ईरानी जहाज अब हमारी तहवील में है। सेंटकॉम ने ईरानी जहाज पर हमले की वीडियो जारी कर दी। आलमी मैरीन डेटा के मुताबिक MV तोशका कैंडल शिप ईरानी परचम के तहत रजिस्टर्ड है। सदर ट्रंप ने सोशल मीडिया पर कहा कि जहाज अमरीकी मैरीन्स के कब्जे में है। हम देख रहे हैं कि जहाज में क्या है। जहाज तकरीबन 900 फीट लंबा एक तैयारा बरदार बहरी जहाज जितना वजनी है। जहाज को रुकने की वार्निंग भी दी, लेकिन ईरानी अमले ने सुनने से इनकार किया। अमरीकी बहरिया ने जहाज के इंजन रूम में सुराख करके उसे रोका। अमरीकी फौज की मुसल्लह डकैती का बहुत जल्द जवाब देंगे। तर्जुमान खातमुल अंबिया ने खबरदार कर दिया। कहा अमरीका ने ईरान के तिजारती बहरी जहाज पर फायरिंग करके जगबंदी की खिलाफ वर्जी की है। अमरीका ने जिस तिजारती जहाज पर हमला किया वो चीन से ईरान आ रहा था। ईरान जल्द ही अमरीकी फौज की मैरीटाइम और मुसल्लह डकैती का जवाब देगा, जवाबी कार्रवाई करेगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान से टेलीफोनिक राबता। दोनों रहनुमाओं ने 45 मिनट तक तफसीली और दोस्ताना गुफ्तगू की। खित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर बातचीत की गई। वज़ीर-ए-आज़म का इस्लामाबाद मुज़ाकरात के लिए आला सतह वफ्द भेजने पर ईरानी क़यादत से इज़हार तशक्कुर है। सदर पेज़ेश्कियान को सऊदी अरब, कतर, तुर्किया समेत दीगर आलमी रहनुमाओं के साथ मुलाकातों के बारे में भी आगाह किया। कहा यह रवाबित खित्ते में पायदार अमन के लिए सिफारती कोशिशों को मजबूत बनाने में मददगार साबित हो रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म का खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए कोशिशें जारी रखने के अज़्म का अयादा। सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने पाकिस्तान के अमन की कोशिशों को सराहा। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का ईरानी वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक राबता। मशरिक़ वस्ता में क़याम अमन और जंगबंदी से मुताल्लिक़ गुफ्तगू। इसहाक डार का खित्ते में अमन इस्तेहकाम को फ़रोग़ देने के लिए बातचीत पर जोर। दोनों रहनुमाओं का करीबी राबते में रहने पर इत्तफ़ाक़। मसाइल के जल्द हल के लिए सिफारतकारी नागुज़ीर करार। खित्ते में इस्तेहकाम के लिए फ़रोग़ के लिए मुश्तरका अज़्म। पाकिस्तान एक बार फिर आलमी तवज्जो का मरकज़ बन गया। सिफारतकारी का मैदान सजने को तैयार। अमरीका ईरान मुज़ाकरात के लिए गैर मुल्की वफूद की इस्लामाबाद आमद। सिक्योरिटी इंतजाम सख्त। 18,000 नफरी तैनात। ड्यूटी पर मामूर पुलिस अफसरान के मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करने पर पाबंदी। रेड जोन हर किस्म की ट्रैफिक के लिए मुकम्मल बंद। जुड़वा शहरों में पब्लिक और हैवी ट्रांसपोर्ट बंद। मेट्रो सर्विस सदर से पाक सेक्रेटेरिएट तक मुअत्तल। कोराल से 0 पॉइंट तक एक्सप्रेस वे ट्रैफिक के लिए बंद रहेगा। श्रीनगर हाईवे पर भी मुख्तलिफ औकात में ट्रैफिक रोकी जाएगी। पार्क रोड से क्लब रोड जाने वाली ट्रैफिक तनाबरी चौक की तरफ मोड़ दी जाएगी। ट्रैफिक का मुतबादल प्लान जारी।
ट्रंप ईरान पर हमले को आलमी निजाम की तश्कील नौ का मौका समझते थे। अमरीकी फौजियों की हलाकतों के खदशे पर ट्रंप ने बड़ी मुहिम की मुखालफत की। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल का सदर ट्रंप से मुतालिक बड़ा दावा लिखा, ईरानी तहजीब के खात्मे का बयान कौमी सलामती मंसूबे का हिस्सा नहीं था। ट्रंप का असल मकसद ईरान को धमकाना और तनाज़े खत्म करना था। जौहरी हकूक से महरूम करने वाले ट्रंप कौन होते हैं? ईरान ने ऐसा क्या जुर्म किया जो जौहरी हक से महरूम रहे? हमें एटमी हक से महरूम करने का कोई जवाब नहीं। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का अमरीका को दो टोक पैगाम। स्पीकर बाकिर कालिबाफ की कुछ निकात पर इख्तलाफात की तस्दीक, बोले पेशरफ्त के बावजूद वाहिदे से काफी दूर है। जंग दोबारा न होने की जमानत चाहते हैं। खबरदार किया किसी भी गलती पर पूरी कुव्वत से जवाब देंगे। हमारी फौज की उंगलियां ट्रैगर पर है, मुआवजा और कुर्बानियां देने के लिए तैयार है। ईरानी आर्मी चीफ अमीर हातमी का ऐलान, कहा ईरान की अफवाज आखिरी सांस तक दुश्मन का मुकाबला करेगी। हर मुहाज पर कौमी खुद मुख्तारी और सलामती की दिफा के लिए पुरअज़्म है। ईरानी अफवाज जहाद के जज्बे से सरशार है। पासदारान इनकलाब के कमांडर जनरल मौसूवी बोले, ईरान ने जंगबंदी के दौरान अपनी मिसाइल और ड्रोन सलाहियतों को मजीद तेजी से बहाल और मजबूत किया, जबकि दुश्मन को अपने असलहा के ज़खायर दोबारा बनाने में मुश्किलात का सामना है। समंदर पार से सिक्योरिटी मुसल्लत करने का दौर खत्म हो चुका है। आपने हरबज, बिलाका और बाबुल बंदर की सिक्योरिटी हमारे हाथ में है। किसी भी शरारत का जवाब सिलसिला और रद्दअमल की सूरत में दिया जाएगा। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर अली अकबर विलायती ने खबरदार कर दिया। सोशल मीडिया पर बयान में कहा, बरतानिया फ्रांस को जहाज रानी की सलामती का शौक है तो इंग्लिश चैनल और जेराल्टर का मसला हल करे। स्पेन के खुद मुख्तार और दानिशमंदाना मौक़िफ़ की कदर करते हैं। ईरानी अफवाज ने अपने हुर्मुज़ से गुजरने की कोशिश करने वाले दो टैंकर वापस भेज दिए। ईरानी अफवाज के मुताबिक बोत्सवाना और अंगोला के झंडे तले चलने वाले दोनों टैंकर आबी गुजरगाह से गुजरने की कोशिश कर रहे थे, जिस पर मुसल्लह अफवाज ने उन्हें वार्निंग जारी की, जिसके बाद दोनों जहाज़ों को रास्ता तब्दील करने पर मजबूर होना पड़ा। तुर्की ने अमरीका ईरान जंगबंदी में तोसी नागुज़ीर करार दे दी। तुर्क वज़ीर ख़ारजा हाकान फ़ेदान ने कहा, दोनों ममालिक के दरमियान मुज़ाकरात काफ़ी हद तक मुकम्मल हो चुके, सिर्फ चंद मामलात पर इख्तलाफात बाकी हैं। बुध को ख़त्म होने वाली जंगबंदी में तोसी लाज़मी होनी चाहिए। इसराइल सूरत हाल का फ़ायदा उठाकर लेबनान में मर्जी मुसल्लत करने की कोशिश कर रहा है। वज़ीर ख़ारजा इसाक डार का कैनेडियन हम मनसब अरीता आनंद से टेलीफोनिक राबता, इलाकाई सूरत हाल और हालिया पेशरफ्त पर बातचीत की गई। कनाडा का पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों की हिमायत का इजहार। अफ्रीकन के दरमियान बामकसद मुज़ाकरात और तामीरी रवाबत पर जोर। दोनों रहनुमाओं का खित्ते में देरपा अमन और पायदार जंगबंदी की उम्मीद का इजहार। लेबनान समेत खित्ते में इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका अज़्म का अयादा। दोनों ममालिक का ताउन और इस्तेहकाम के फ़रोग पर इत्तफाक। इसाकदार से पॉलिश हम मनसब का भी राबता। दो तरफा ताल्लुकात, अहम इलाकाई और आलमी उमूर पर बातचीत की गई। पॉलिश वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों को सराहा। ईरान जंग जारी रहती तो तेल की कीमत 600 रुपये लीटर से ऊपर चली जाती है। 193 ममालिक की मईशत बैठ जाती है। विफाकी वज़ीर अहसन इकबाल ने कहा, आज पाकिस्तान की क़यादत सिर्फ पाकिस्तान के मोहसिन नहीं बल्कि 193 ममालिक की भी मोहसिन है। आज अगर दुनिया के लीडर जिस मुल्क को शाबाश दे रहे हैं वो पाकिस्तान है। आज दुनिया पाकिस्तान की बेहतरीन सिफारतकारी के कसीदे पढ़ रही है। अल्लाह ने वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की क़यादत में पाकिस्तान का परचम पूरी दुनिया में बुलंद किया।
पाकिस्तान की सालिसी दुनिया को तीसरी आलमी जंग से बचा रही है। JUI सरबराह मौलाना फजल रहमान का लाहौर में तकरीब से खिताब। अमेरिकी सदर पर तनकीद, कहा एक जानिब वो मुज़ाकरात कर रहे हैं तो दूसरी तरफ धमकियां भी दे रहे हैं। अमेरिकी सदर जिस तरह बोलते हैं इस तरह तो मोहल्ले का बदमाश भी नहीं बोलता। वो पहले मुज़ाकरात और गुफ्तगू के आदाब सीखे। नूरी के सदर नवाज शरीफ वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की इस्तदार इजलास। मरी और कोटली सतिया को जदीद सयाहती मरकज बनाने के लिए मुतादिद बड़े मनसूबों की मंजूरी दे दी गई। सियाहत के फरोग के लिए मरी ग्लास ट्रेन प्रोजेक्ट के तामीराती काम के आगाज के लिए 1 माह का हदफ मुकर्रर। वज़ीर आला पंजाब ने तमाम मंसूबे बर वक्त पर मुकम्मल करने का हुक्म दे दिया। कुछ अनासर की ख्वाहिश है कि पाकिस्तान में अमन कायम न हो। सदर आसिफ अली जरदारी ने CPEC की बुनियाद रखी। कुछ बैनुल-अक़वामी प्रेशर की वजह से गैस पाइपलाइन रुकी रही। वज़ीर बल्दियात सिंध नासिर हुसैन शाह ने कहा कोशिश है कि पाइपलाइन का काम दोबारा शुरू हो। सिक्योरिटी फोर्सेस कई अरसे से भारतीय प्रॉक्सीज का सामना कर रही है। अमीर जमात इस्लाम में हाफिज नईम का पेट्रोल की कीमत में 250 रुपए कम करने का मुतालबा। कहा जंग के दौरान हुकूमत की वसूल करदा 180 अरब रुपए की पेट्रोलियम लेवी का पेट्रोल की असल कीमत से ताल्लुक नहीं है। अमीर गरीब पर टैक्स का यकसा बोझ डालना जुल्म की बदतरीन शक्ल है। मुल्क के बेशतर इलाकों में गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी। गर्म मौसम में कराची के कुछ इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 10 घंटे से तजावुज कर गया। मुस्तसरा इलाके भी बिजली की बंदिश से मुतासिर। लाहौर और लेस्को रीजन में बिजली की तलब 2800 मेगावाट है, जबकि नेशनल ग्रिड से 2700 मेगावाट बिजली फराहम की जा रही है। खैबर पख्तूनख्वा में बिजली की तलब और रसद में 600 मेगावाट के फर्क का सामना। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, बाज़ मकामात पर जालाबारी। गलियात और वादी नारान में बर्फबारी से मौसम सर्द। वादी नीलम में लैंड स्लाइडिंग से मरकजी शाहरा कील शेख बेला के मुकाम पर बंद। सियाहों की 20 से जायद गाड़ियां फंस गई। बलूचिस्तान की वादी ज़ायद के बालाई इलाकों में भी बारिश। इशारा कराक्रम कोहिस्तान लाची नाला के करीब लैंड स्लाइडिंग के बायस बंद। महकमा मौसमियात की मुल्क के बालाई इलाकों में मजीद बारिश की पेशगोई। अमेरिकी सदर ट्रंप का खलाई जौहरी और दिफाई मनसूबों से साइंसदानों की अमवात और गुमशुदगियों की तहकीकात का हुक्म। तहकीकात FBI के सुपुर्द। इब्तदाई नताइज की रोज की डेडलाइन मुकर्रर है। रिपोर्ट के मुताबिक 2022 से अब तक 6 साइंसदानों पर पुरअसरार तौर पर कत्ल और 5 लापता हुए। नासा की जेट प्रोपल्जन लेबॉर्ट्री, लासल अमूस नेशनल लेबॉर्ट्री और IT क्लेटिक और फौजी तहकीकी मराकज से वाबस्ता एहलकार भी शामिल। शुमाली कोरिया का एक और बैलिस्टिक मिसाइल तजुर्बा। मिस्र की साहिल से मुतादिद मिसाइल फायर किए। मिसाइल 140 किलोमीटर परवाज के बाद समंदर में गिरे। जापान की भी मिसाइल गिरने की तस्दीक। जनूबी कोरिया ने मिसाइल तजुर्बात को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के खिलाफ वर्जी और इश्तियाल अंग्रेजी करार दे दिया।